सो फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपके थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं जो आपके जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जो चैप्टर आपके छोटे हैं पहले हम उन्हीं को कराएंगे, ठीक है। तो देखो चैप्टर 12 आपका है गोल प्रोग्रामिंग, ठीक है। इनकी गोल प्रोग्रामिंग मीन्स मल्टी प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपका थ्योरी बेस भी आता है, इस वजह से हम थ्योरी भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो गोल प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक अप्रोच होती है जो कि यूज़ होती है ड्राइविंग अ बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए। मीन्स अर्लियर डेज द ओनली गोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन, यानी कि जो अभी तक हमने जो पढ़े थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, फिर उसके बाद हमने सेल्समैन जो है वो भी डिस्कस किया था। तो सेल्समैन हमने क्यों यूज़ किया था, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा वो किस चीज़ में यूज़ होता है, मान लीजिए 2-3 सिटीज़ हैं, आपको वहाँ पे फूड देना है, कुछ भी डिलीवर करना है, तो आपको इस तरीके से ऐसा रास्ता चूज़ करना है ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आपकी मिनिमम कॉस्ट वहाँ पे हो, ठीक है। तो ये सारा जो गोल प्रोग्रामिंग में यही है कि जितने भी आपने अभी तक जो भी मेथड्स पढ़े हैं, क्योंकि ये आपका लास्ट चैप्टर है इस बुक का, ठीक है, लेकिन हम करा पहले रहे हैं वो बात अलग है। तो इसमें आपका मेन पर्पज़ क्या है कि प्रॉफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा और कॉस्ट कैसी हो, कम से कम हो, ठीक है। बट इन प्रेजेंट scenario, no single goal for all organization. Now the business firm place higher priority on goal such a public relation industrial. अब आपको अच्छे से पता है काफ़ी जो है बिजनेस काफ़ी आपका हर जगह ही इंडस्ट्रियल सोशल हर जगह हर चीज़ में आपका प्रॉफिट देखा जाता है, हर चीज़ में आपकी कॉस्ट देखी जाती है। तो इस वजह से ये मेथड्स आपके जो हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में बनाए गए हैं मेनली, ठीक है, ठीक है। तो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अदर दैन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है गोल वही है। दस गोल प्रोग्रामिंग एज्यूम ग्रेटर इम्पोर्टेंस एज पावरफुल टेक्निक टू हैंडल मल्टीपल डिसीजन क्राइटेरिया। मीन्स गोल प्रोग्रामिंग ही क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि ये मल्टीपल जो है और मल्टीपल प्रोग्रामिंग क्यों, क्योंकि ये एक साथ काफ़ी सारे डिसीजंस ले सकता है, ठीक है, किसी भी टेक्निक में कि भाई किस तरीके से आपका सारा होना है मैनेज, ठीक है। अगर आप कोई इंडस्ट्री भी चला रहे हैं तो उसमें आपको हर तरीके से देखना है कि किस तरीके से आपका बेस्ट प्रॉफिट बैठ सकता है, ठीक है, कॉस्ट कम लग सकती है, तो वो सब आपका इन मेथड्स के थ्रू ही हो पाएगा, ठीक है। सो इन गोल प्रोग्रामिंग गोल और असाइन प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी प्रॉब्लम, ठीक है। गोल्स सच एज हायर प्रायोरिटी गोल होते हैं जो कि मस्ट अचीव किए जाते हैं बिफोर लोअर प्रायोरिटी गोल, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट है गोल प्रोग्रामिंग का अकॉर्डिंग टू रोमेरो 1992, तो ये आपका आ सकता है इसमें कि कब आपका ये आया था, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट है वो गोल प्रोग्रामिंग का वो इंट्रोड्यूस किया था चार्नेस 1961 में, ठीक है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और पेपर इसी पैटर्न पे है तो आपको हर पॉइंट जो है अपना नोट रखना है, ठीक है। बट गोल प्रोग्रामिंग इस एक्सटेंशन है एलपीपी की। तो इजीरी 1965 ने इसने डेवलप किया कॉन्सेप्ट डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल्स का, ठीक है, गोल और डिफरेंट वेट फॉर गोल के लिए सेम प्रायोरिटी लेवल, ठीक है। और जो 1972 में जो है लू एंड इग्निजियो 1976 में एक बुक लिखी गई थी जिसको बोलते हैं गोल प्रोग्रामिंग, और आपका चैप्टर भी जो है गोल प्रोग्रामिंग पे ही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि ये वाला चैप्टर आपका थ्योरी बेस्ड ही है, ठीक है। तो देखो जीपी एज एन एक्सटेंशन है, एलपी की ही एक्सटेंशन है। द फॉर्मुलेशन ऑफ जीपी मॉडल इज सिमिलर होते हैं एलपी मॉडल मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जनरल जीपी मॉडल कैन बी स्टेटेड एज इस तरीके से कि z इक्वल होता है समीशन WI DI बार प्लस यानी कि नेगेटिव है, ठीक है, और DI पॉजिटिव, ठीक है, सच दैट SC मीन्स सच दैट, ठीक है, समीशन JI1 से लेके J1 से लेके N तक AIJ XJ प्लस DI ये आपका BI की वैल्यू है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी एज इट इज़ आपकी आ जाती हैं कि BI की वैल्यू बताओ, ठीक है।
ये आ जाता है कि जो जनरल जीपी मॉडल है वो क्या है, ठीक है। और आपकी कंडीशन आती है मेनली ज़्यादातर कि डी आई नेगेटिव और डी आई पॉजिटिव ये हमेशा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए ज़ीरो के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। वेयर जिसमें कि एम जो है वो गोल को एक्सप्रेस कर रहा है बाय एन एम कंपोनेंट, कॉलम बी आई है और ए आई जी रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशेंट को जेथ डिसीजन वेरिएबल के ith कांस्टेंट में, ठीक है। एक्स जे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिसीजन वेरिएबल को और डब्ल्यू आई रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को हर गोल के, और डी आई एंड डी आई नेगेटिव और डी आई पॉजिटिव आर डेविएशनल वेरिएबल हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमाउंट ऑफ अंडर अचीवमेंट एंड ओवर अचीवमेंट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि बी आई आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी आई नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी आती हैं मेनली इसमें, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट और देख लेते हैं। इन जीपी लोअर प्रायोरिटी गोल कैन नेवर बी अचीव्ड एट द एक्सपेंस ऑफ हायर प्रायोरिटी गोल। जो जीपी में है कभी भी लोअर प्रायोरिटी गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकता हायर के मुकाबले, ठीक है। बोथ अंडर एंड ओवर अचीवमेंट ऑफ गोल कभी भी जो है अचीव नहीं हो सकते एक साथ। थस वन और बोथ ऑफ दीज वेरिएबल जो हैं विल इक्वल होंगे ज़ीरो के, दैट इज़ डी आई नेगेटिव और इसकी प्रोडक्ट डी आई पॉजिटिव के साथ ये इक्वल होता है ज़ीरो के, ठीक है। अब इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी नहीं है और आपका चैप्टर साथ के साथ हो जाएगा, ठीक है। फॉर अप्लाइंग जीपी मॉडल डिसीजन मेकर मस्ट सेट टारगेट फॉर ईच ऑफ द गोल असाइंड प्रायोरिटी। हर गोल की आपकी जो है प्रायोरिटी है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखो linearly exists in the use of resources to achieve goal, thus GP variable goal constraint are in linear relationship। मीन्स अगर आपको लीनियर बोला हुआ है पहले से ही तो लीनियरिटी के लिए आपको ये इसमें पता होना चाहिए कि लीनियर रिलेशनशिप को भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए। मीन्स डी आई नेगेटिव मल्टीप्लाई डी पॉजिटिव इक्वल ज़ीरो, ठीक है। कंसीडर करेंगे एक गोल को कॉन्स्टेंट के साथ जहाँ पे आपकी ये कंडीशन होगी जी x1 x2 से लेके xn तक प्लस d1 नेगेटिव जो कि बड़ा या बराबर होगा b1, ठीक है। ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन कांस्टेंट जो है d1 नेगेटिव ये भी आपका ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, और जो गोल है मिनिमाइज़ करने का अंडर अचीवमेंट में वो ये कंडीशन होगी d1 पॉजिटिव बड़ा या बराबर होना चाहिए ज़ीरो के, मैक्सिमम ओवरऑल अचीवमेंट, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 12 है। अब इसी के हम ऑब्जेक्टिव टाइप देख लेते हैं ताकि आपका चैप्टर साथ के साथ ख़त्म हो जाए, ठीक है। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो देखो, इन गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गोल आर असाइंड प्रायोरिटी सच दैट कि हायर प्रायोरिटी गोल मस्ट बी अचीव्ड होंगे बिफोर लोअर प्रायोरिटी गोल्स, ठीक है। नेक्स्ट है डेविएशनल वेरिएबल जो है जीपी मॉडल में वो से क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो डी आई पॉजिटिव क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई डी आई नेगेटिव इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। नेक्स्ट है फॉर अप्लाइंग अ जीपी अप्रोच डिसीजन मेकर मस्ट जो है वो क्या होना चाहिए, तो वो आपका होना चाहिए सारे के सारे कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। सेट करेगा टारगेट फॉर ईच गोल के लिए, असाइन करेगा प्रीएम्पटिव प्रायोरिटी टू ईच गोल और एज्यूम दैट लीनियरिटी एग्जिस्ट इन द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव गोल, तो ऑल इसमें करेक्ट होंगी। नेक्स्ट है इन जीपी एट ऑप्टिमैलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट करता है गोल हैज़ बीन एग्जैक्टली सेटिस्फाइड, तो इसमें क्या होना चाहिए, जो बोथ आपके पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशनल वो आर नॉट इन सॉल्यूशन मिक्स में नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंसीडर अ गोल विथ कॉन्स्टेंट, आपको ये दे रखा है b1 एंड द टर्म आपको दे रखा है 3d1 नेगेटिव प्लस 2d पॉजिटिव इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन द डिसीजन मेकर बताना है, तो ये भी यही कंडीशन फॉलो करेगा। बट इसमें क्या होगा, जो आपका g होगा वो ग्रेटर देन b1 होगा और या फिर रेदर देन छोटा होगा, तो ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ जीपी मॉडल इज़ प्रिफर्ड व्हेन
जब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि गोल सेटिस्फाई होना चाहिए ऑर्डिनल सीक्वेंस में, ठीक है, गोल आर मल्टीपल इनकम कमेंसरेबल होना चाहिए, मोर देन वन ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए अचीव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर करना है अ गोल विथ कॉन्स्टेंट जी, आपको ये दे रखा है विद D1 नेगेटिव इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन आपके इसमें ए और बी दोनों करेक्ट होंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट जो है एक्टिव प्रोवाइड कराएगा जब D1 नेगेटिव बड़ा होगा 0 से और गोल मिनिमाइज होता है अंडर अचीवमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है इन सिंप्लेक्स मेथड ऑफ गोल प्रोग्रामिंग द वेरिएबल टू एंटर करने के लिए सॉल्यूशन मिक्स में वो किस तरीके से सेलेक्ट होते हैं, तो हाई प्रायोरिटी रो को देते हैं और मोस्ट पॉजिटिव जो वैल्यू होगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है गोल प्रोग्रामिंग, तो देखो जब आपको सिंप्लेक्स मेथड वगैरह पढ़ा दिए जाएंगे तब आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो गोल प्रोग्रामिंग को क्या क्या रिक्वायर है, तो रिक्वायर ओनली दैट डिसीजन मेकर नो वेदर द गोल इज डायरेक्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इन जीपी प्रॉब्लम अ कांस्टेंट हैविंग अनअचीव्ड वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड एज अ ग्रेटर देन या फिर और इक्वल टू टाइप कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है गोल प्रोग्रामिंग बिगिन विद मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल एंड कंटिन्यूस अंटिल द अचीवमेंट ऑफ लेस इम्पोर्टेंट गोल, ठीक है। ये पॉइंट आपको जो है शॉर्ट नोट में बता दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन गोल प्रोग्रामिंग वेरियस गोल कांस्टेंट जो होते हैं वो लीनियर रिलेशनशिप में होते हैं। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ गोल प्रोग्रामिंग किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, तो चार्निस एंड कूपर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल टू गोल एंड डिफरेंट वेट फॉर द गोल सेम प्रायोरिटी लेवल किसके द्वारा डेवलप हुआ है, तो इजीरी 1965 में। नेक्स्ट है द गोल प्रोग्रामिंग ट्राई टू द डेविएशन फ्रॉम द टारगेट दैट आर सेट अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी, तो मिनिमाइज करने के लिए डेविएशन को जो टारगेट्स के थ्रू होंगे। नेक्स्ट है हु रोट फर्स्ट बुक गोल प्रोग्रामिंग, तो लू एंड इग्निजो ने जो है फर्स्ट बुक आपकी लिखी थी ये गोल प्रोग्रामिंग, ठीक है। नेक्स्ट है द जनरल जीपी मॉडल कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज, तो ये कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट नोट में डिस्कस कर चुके हैं ये भी हम, ओके। नेक्स्ट है इन गोल प्रोग्रामिंग मॉडल डेविएशनल वेरिएबल DI नेगेटिव स्टैंड किसके लिए करता है, नेगेटिव करता है अंडर अचीवमेंट के लिए और पॉजिटिव करता है ओवर अचीवमेंट के लिए, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है करेक्ट है, तो गोल प्रोग्रामिंग में ऑल गोल कांस्टेंट जो होते हैं वो लीनियर रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन इसलिए गलत है क्योंकि ये 0 के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो फॉर अप्लाई जीपी अप्रोच डिसीजन मेकर जो है सेट करेगा टारगेट हर गोल के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है इसमें, तो इसमें ए और बी आपके दोनों करेक्ट हैं क्योंकि इन जीपी द प्रायोरिटी फैक्टर हैव द रिलेशनशिप जो है पीजे बड़ा होना चाहिए एन PJ+1 से और जे इक्वल ये वेयर एन इज़ वेरी लार्ज है। और सेकंड पॉइंट जो है इसमें कह रहा है इन जीपी DI नेगेटिव एंड DI पॉजिटिव और डेविएशनल वेरिएबल हैं जो कि रिप्रेजेंट होते हैं अंडर अचीवमेंट, तो ये अंडर से होता है और ये ओवर से, तो दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो द लोअर ऑर्डर गोल आर कंसीडर्ड ओनली आफ्टर द हायर गोल आर अचीव, ठीक है। लोअर गोल कब कंसीडर किए जाते हैं, जब आपका हायर गोल अचीव्ड होता है। नेक्स्ट है इसमें भी आपके सारे करेक्ट हैं क्योंकि ओवर अचीवमेंट के लिए DI पॉजिटिव होता है, अंडर अचीवमेंट के लिए DI नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ जीपी मॉडल इज़ प्रेफर्ड किया जाता है मोर देन वन ऑब्जेक्टिव सेट के लिए। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट है, तो इसमें भी आपकी ए और बी करेक्ट हैं, ठीक है। इन जीपी प्रॉब्लम ए कांस्टेंट हैव अनअचीव्ड वेरिएबल एक्सप्रेस होता है इक्वलिटी कांस्टेंट की तरह, और जीपी प्रॉब्लम में गोल जो है असाइंड होते हैं सच दैट गोल में भी नॉट हैव इक्वल प्रायोरिटी, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी, ठीक है।
तो ये लास्ट में आपको हर वीडियो की तरह इसमें मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है, आप इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है।